लाख की चोरी झूठी निकली। चोर बोले हमने 30,000 रुपए नगद और 2 लाख रुपए के जेवर चोराए। दीपावली की रात डाक विभाग के बाबू के घर हुई 45 लाख रुपए की चोरी का मामला झूठा निकला। पुलिस ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके बयान के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। अब पुलिस बाबू बसंत भारद्वाज के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही। आपको बता दें, घटना दर्पण कॉलोनी निवासी बाबू बसंत भारद्वाज के घर की है। 20 अक्टूबर की रात बसंत अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने गांव गए थे, जबकि उनकी पत्नी मायके में थी। घर सूना देखकर चोरों ने ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन बाद बसंत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके और उनके भाई के घर से करीब 45 लाख रुपए के गहने और नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों में रघु उर्फ राघवेंद्र आदिवासी और छोटू सोनू साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि उन्हें चोरी में केवल 30,000 रुपए नगद और करीब 2 लाख रुपए के गहने ही मिले थे। उन्होंने 45 लाख रुपए की चोरी के दावे को झूठा बताया। चोरों ने बसंत भारद्वाज के घर के अलावा मंजू गौर के घर में भी चोरी करना स्वीकार किया। चोरों के बयान के बाद जब पुलिस ने बसंत से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने झूठ का कबूलनामा कर लिया। उन्होंने शपथ पर देकर स्वीकार किया कि चोरी हुए गहनों की कीमत 45 लाख नहीं थी। उनकी पत्नी गहने लेकर मायके चली गई थी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। गलत फहमी में उन्होंने पुलिस को झूठी जानकारी दी थी। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने कहा, 22 तारीख को थाटीपुर में दर्पण कॉलोनी में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जब फरियादी आए तो उसमें तुरंत एफआईआर की गई। परंतु 24 तारीख को फरियादी ने अपने घर में चर्चा करी, अपनी पत्नी से चर्चा करी। चर्चा के दौरान उसको यह पता लगा कि जितना सामान उसने एफआईआर में लिखवा दिया है उतना सामान उसका नहीं गया है। काफी सारा सामान उसमें ऐसा था जो उसकी पत्नी दिवाली पूजन के बाद अपने मायके लेकर चली गई थी, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। 24 तारीख को उसने हमें शपथ पत्र दिया कि कौन कौन सा उसका सामान चला गया है और कौन कौन सा उसका सामान जो है घर में ही रिश्तेदारों के पास पाया गया है। उसके हिसाब से हम काम करते रहे। इसमें पूरी कार्रवाई में हमारे एसपी सर धर्मवीर सिंह सर के अंडर में निर्देशन में हमने काम किया। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुखबिर तंत्र डेवलप किया, तकनीकी सहायता का प्रयोग किया। उसी तकनीकी सहायता के प्रयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि इसमें जो 2 कुल आरोपी थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम, एक का नाम है रघु आदिवासी और दूसरा जो है उसका नाम है छोटू साहू। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये हमें थाटीपुर में ही एक इलाके में घूमते हुए मिले थे, जिसके बाद इनको लेके गए, पूछताछ की। मुख्य आरोपी जो रघु आदिवासी है उसने बताया कि उसने कैलाश बिहार के जंगल में सामान छुपा के रखा हुआ है। वहां से हमने सामान लिया। वहां पर ढूंढने पे जो फरियादी की तिजोरी गई थी वह तिजोरी भी मिली। उसका जो दरवाजा है तिजोरी का वो टूटा हुआ पाया गया। वहां से ही हमें एक मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र वहां मिला। साथ में ही एक जोड़ी झुमकी भी उसने वहीं छुपा के रखी हुई थी। वहां से हमने यह जब्त किया। उसके बाद उसने अपने जो दूसरे साथी का नाम बताया था, उस साथी को हमने उसकी चाय की टपरी सिरोल से गिरफ्तार किया। चाय की टपरी में भी उसने छुपा के 10,000 रुपए नकद रखे हुए थे। साथ में एक और इसने ऑर्नामेंट छुपा के रखा हुआ था, उसको भी तुरंत हमने जब्त कर लिया है। इस पूरी घटना में जो हमारा सामान गया था वो पूरा सामान हमें मिल गया है। केवल 20,000 रुपए ऐसे हैं जो इन्होंने बताए हैं कि उन्होंने खर्च कर दिए गए हैं। उसके अलावा कैश, चांदी का सामान, सोने का सामान पूर्ण रूप से हमारी जब्ती इसमें हो चुकी है। फरियादी के द्वारा जो है इस घटना में काफी लिखवाया गया था। इसमें एफआईआर जो हुई थी वो कुल राशि जो है उसमें 4,90,000 की लिखवाई गई थी, परंतु सामान उतने का नहीं था। जितना सामान उसने अब बताया शपथ पत्र के माध्यम से वह हमें मिल चुका है। साथ ही इस पूरी घटना में हम एक और नया प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता में 112 और 111 धारा का भी उल्लेख है। उसको पढ़ने के बाद इस धारा में 112, इस पूरी एफआईआर में 112 धारा भी लगनी चाहिए, जो कि एक छोटे संगठित अपराध के रूप में आती है, जिसमें 2 लोग या उससे ज्यादा लोग अगर संगठित होकर कुछ प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो उन पे वह धारा लगाई जाती है। इस पूरे प्रकरण में हम वह धारा भी इजाफा कर रहे हैं। इसमें एक आरोपी का जो है पहले भी एक चोरी का प्रकरण रहा है
उसके अलावा जो हमने पूछताछ करी है, उन्होंने एक और दर्पण कॉलोनी में ही पहले एक घटना और स्वीकार करना बताया है। उस घटना में भी इनसे जो है विधिवत गिरफ्तारी एवं जब्ती की जाएगी। जो हमने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज में पाया है और जो पूछताछ से पाया है, वह यह बताया गया है कि ये लोग है जो है कॉलोनी में या गांव में ऐसी जगह पे घूमते रहते हैं और ऐसे घरों को तलाश करते हैं जो बंद हो, जो यहाँ पे लोग ना रह रहे हो, तो उन घरों की तलाश करते हैं। अगर उनको ऐसा घर पाया जाता है तो वह अपनी घटना को अंजाम करने की, देखने की कोशिश करते हैं।